अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 1.2 टू 1.7। ये 1.2 से 1.7 तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने सिर्फ चैप्टर का पिछला ओवरव्यू याद रखना है कि पीछे ओवरव्यू में हमने क्या पढ़ा था या पूरे चैप्टर के अंदर हमने, अगर आप लोगों ने लेक्चर सीरीज शुरू से देखी है, आप लोगों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। लेकिन फिर भी हम आज वीडियो के अंदर भी इसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने उस कोई भी लेक्चर को मिस किया है। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अच्छा, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 1.2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। कहता है बेस क्वांटिटीज क्या है। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। फिजिकल क्वांटिटीज वाला आप लोग लेक्चर याद करें। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज के आगे दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिससे बाकी क्वांटिटीज निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास लेंथ है, ये किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी। मास है, किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना। टाइम है, किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना। उसके बाद आता है जी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो आप बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड करते हैं या आप लोग बेस क्वांटिटी से वो बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे स्पीड है, वो डिस्टेंस ओवर टाइम फार्मूला आप लोग आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम है, फोर्स है, इसी ये तीनों जो है ये आप लोगों की इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। क्लियर होगी बात? ये आपका था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं जी? पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। अब ये आप लोगों ने 7 बेस यूनिट्स पढ़े हैं ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन एंड मोल। इस 1.3 क्वेश्चन में से ये सारे निकाल लें, उनको आप बेस यूनिट में लिख दें और बाकी जो है वो डिराइव्ड यूनिट। जिस तरह जोल है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है यूनिट में, ये डिराइव्ड है। न्यूटन डिराइव्ड है। किलोग्राम ये लिखा हुआ है। हर्ट्ज है, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। मोल है, ये लिखा हुआ है। आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एम्पेयर है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट का। मीटर है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है लेंथ का। केल्विन है, आप लोगों ने टेम्परेचर का पढ़ा हुआ है। कूलम आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। वाट आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ बेस क्वांटिटीज के अंदर। क्लियर होगी? और बेस यूनिट्स के अंदर ये थे जी कुछ आप लोगों के पास बेस यूनिट और डिराइव यूनिट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1.4। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज हैं, ये वाली जो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये किस तरह मिलके बनती हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे बनती हैं बेस क्वांटिटी से मिला के। तो हम पहली क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम आप लोगों को पता है बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस किसके अंदर होता है? लेंथ के अंदर। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर टाइम, लेंथ और टाइम से मिलके बना है। सेम एज इट इज वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि तीनों के अंदर लेंथ तो लेंथ ही है। विड्थ क्या है? विड्थ भी आप लोग लेंथ के अंदर यानी कि मीटर के अंदर काउंट करते हैं और हाइट भी आप लोग मीटर के अंदर यानी कि लेंथ ही है वो भी। तो क्या हो गया? ये एक लेंथ यानी कि ये बेस क्वांटिटी लेंथ है और लेंथ से ये डिराइव्ड क्वांटिटी निकली है। इसी तरह फोर्स का फार्मूला आप न्यूटन का सेकंड लॉ चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। एम क्रॉस वी ओवर टी इज इक्वल टू एम क्रॉस 1 ओवर टी क्रॉस डी ओवर टी। ये डी ओवर टी क्या है जी? ये डी ओवर टी डिस्टेंस का फार्मूला है। आप 1 ओवर टी यहाँ पे यानी कि वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लोग ये सारा भी आप डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इसे याद रखना है कि ये मास, लेंथ और टाइम से मिलके बना है। ठीक है जी। उसके बाद है जी वर्क, फोर्स, डिस्टेंस, फोर मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स का एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला आ गया और एस डिस्टेंस का वैसे ही आ गया। आप लोगों ने इसे सॉल्व किया तो आप लोगों के पास एम लेंथ और टाइम यानी कि मास, लेंथ और टाइम आ गया। एस जो है वो डिस्टेंस का आ गया, एम जो है वो मास का आ गया और ये सारा जो है ये टाइम टाइम का आ गया और ये डिस्टेंस जो है ये लेंथ आप लोगों के पास आ गई। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 1.4 आप लोगों ने यहां तक 1.4 तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। अब
अपनी उम्र को सेकंड्स के अंदर हमने काउंट करना है। अच्छा जी, मेरी एज जो है वो 22 साल है। 22 साल को मैं 12 माह, यानी कि एक साल में 12 माह होते हैं, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, या 12 से हम उन दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितने दिन होते हैं? 365 डेज एक साल में होते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि उसके बाद हमने क्या किया, एज इन आवर्स। अब घंटे घंटे कितने होते हैं एक दिन में? 24। हमने 24 को 365 डेज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8760 आवर्स। उसके बाद जी एज इन सेकंड, एक सॉरी एज इन मिनट्स, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो जब 60 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 5,25,600 मिनट। ठीक हो गया जी, एक साल में 5,25,600 मिनट होते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 3,15,36,000 सेकंड एक साल में होते हैं। अब ये जो एक साल में सेकंड्स होते हैं, इनको मैंने अपनी एज से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 22 साल से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास आ गया 693,792 और आगे 30, यानी कि 69,37,92,हजार सेकंड्स मेरी उम्र है। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे इसको जब काउंट किया तो ये तो हमारे पास आ गया 7 यहाँ तक और यहाँ तक 8। तो ये 10 की पावर 8 6.93 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 आ गया। और अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7। तो ये थी जी मेरी एज। आप लोगों की जो उम्र है आप लोग यहाँ पे उसको काउंट करें और लिखें, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी उम्र कितने सेकंड्स है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी 1.6, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस। यानी कि साइंसेस के अंदर एसआई यूनिट ने क्या काम किया, या एसआई यूनिट क्या है। अब मैंने आप लोगों को एसआई यूनिट के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर दिया है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। पुराने वक्तों के अंदर कुछ लोग जो थे वो इस बात को नहीं समझ सकते थे कि जी अब ये हम जाके फर्ज करें मीटर, अब तो ये ऐसे यूनिट है ना हमारे पास मीटर बेस क्वांटिटी का। हम पहले अगर दूसरे मुल्कों में जाए हम कहें जी 1 गज कपड़ा दे दो, वो समझ नहीं लगती थी। तो इन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूनिट जो है वो लेंथ के लिए काउंट होता है, मीटर। ठीक हो गया जी। अब ये 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर वेट और मेजर्स के ऊपर, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या है? अब याद करें वर्नियर स्केल हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू याद करवाया था कि एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। वो एमसीक्यूज क्या था? वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को क्या कहा जाता है? वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यू याद करवाया था। देखें, डिस्टेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, यहाँ पे आप लोग लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखेंगे। एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो ये लीस्ट काउंट हमने इसको डिराइव किया, स्मॉलेस्ट रीडिंग हमने 1 मिलीमीटर लिखी और 10 डिविजन्स होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, उसको लिखा और हमने मिलीमीटर के अंदर इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया। उसके बाद हमने सेंटीमीटर के अंदर इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया, यानी कि ये छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। और नीचे आप लोगों ने ये देखा, लीस्ट काउंट इज आल्सो कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आज हमने 1.2 टू 1.7 तक शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप लोगों ने साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। पिछले लेक्चर्स के भी नोट्स बनाए और इस लेक्चर के भी आप लोगों ने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लोगों को मजीद परेशानी ना हो कि आप लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।